हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी थोड़ी अलग होने वाली है। क्या कभी आपने सुना है कि किसी ट्रक ड्राइवर के साथ कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ। आज की स्टोरी भी ट्रक ड्राइवर्स के बारे में है। यह घटना अशोक और महेंद्र के साथ घटी थी। अशोक कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स ऐसे भी हैं जिनके साथ भूतिया घटनाएं घट चुकी है, और बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स ऐसे भी हैं जो इस स्टोरी को सबके सामने लाना नहीं चाहते। यह घटना उनके साथ तब घटी जब वो असम से माल लेके वापस इंदौर आ रहे थे। इंदौर से माल भरकर ये लोगों को असम लेके जाना था और फिर वहां से माल लेके वापस आना था। यहाँ से असम जाके और फिर वापस आने तक ऑलमोस्ट 7-8 दिन तो लग जाते। अब ये लोगों ने माल लोड किया और असम की तरफ निकल पड़े। यहाँ से असम जाने तक तो ये लोगों को कुछ भी फील नहीं हुआ। 3-4 ढाबों पे ये लोगों ने अपना ट्रक रोका, आराम किया और फिर आराम से जर्नी करके असम आ गए। असम के डिब्रूगढ़ से ये लोगों को माल भरना था और फिर वापस इंदौर आना था। शाम के वक्त ये लोग माल भर के वापस इंदौर आने लगे। अब ये लोग सिटी के बाहर आ गए थे। अशोक की तबीयत थोड़ी खराब हो, उसे ऐसा फील हो रहा था। तो अशोक ने महेंद्र से कहा कि यार देख, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही मुझे, तू एक काम कर, तू ड्राइविंग संभाल ले। अब आपको तो पता ही है कि मोस्टली ट्रक में दो लोग होते हैं, एक ट्रक ड्राइवर होता है और उसका असिस्टेंट। जब भी ट्रक ड्राइवर थक जाता है तो असिस्टेंट ड्राइविंग संभाल लेता है। यहाँ भी वही था। अब महेंद्र ड्राइविंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। 2-3 घंटे तक अशोक अच्छे से सोया और जब वो उठा तो उसे ठीक लग रहा था। अब ये लोग बातें करते करते अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे। अब ये लोग थोड़ा आगे गए होंगे कि वो रास्ता गांव से होके हाईवे तक जा रहा था। तो ये लोग जब गांव एंटर किए तो गांव के एंट्रेंस में ही ये लोगों को एक औरत मिली जो कि ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। अब ये लोगों ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि वो औरत एक तो अकेली थी एंड नॉर्मली ही उसने कपड़े पहने हुए थे। फिर ये लोगों ने अपना ट्रक साइड में रोका और उस औरत से पूछा, बहन जी आपको कहाँ जाना है। अब उस औरत ने अपना फेस पल्लू में ढका हुआ था, तो ये लोगों को उसका चेहरा नहीं दिखा। तो उस औरत ने बोला कि वो यहाँ खेतों में कुछ काम से आई थी और फिर उसको रिटर्न जाना है। और वो लोगों ने जब टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। अब ये लोगों को ये बात हजम तो नहीं हुई, बट ये लोगों ने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि अब उनका ये भी सोचना था कि ये एक औरत ही है, क्या ही कर लेगी अगर चोरी चकारी का कोई केस होगा तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए, मेरे पति और मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अब वो औरत भी ट्रक में बैठ गई। जैसे ही वो औरत ट्रक में बैठी, ट्रक का माहौल जैसे बदल गया था। ये लोगों को ट्रक से सड़े मांस की बदबू आ रही थी। अशोक ने नोटिस किया कि वो औरत कुछ ज्यादा बोल नहीं रही, और 2-3 किलोमीटर ये लोग आगे गए होंगे कि वहां पे ये लोगों को कब्रिस्तान दिखा। जैसे ही वो लोग कब्रिस्तान क्रॉस हुए, वो औरत ट्रक में से अचानक से गायब हो गई। अब ये देख के दोनों ही बहुत डर चुके थे। ये लोग समझ गए थे कि अगर यहाँ पे रुकेंगे तो जान चले जाएगी। ये लोगों ने अपने ट्रक को और तेजी से चलाना शुरू कर दिया। रेयर मिरर से महेंद्र को दिखा कि वही औरत अब उड़ते हुए ये लोगों के पीछे आ रही है। लाइक लिटरली उसके पैर जमीन पे ही नहीं थे, और वो इतना फास्ट उनके तरफ आ रही थी कि एक नॉर्मल इंसान का उतना फास्ट चलना, दौड़ना या फिर उठना मतलब पॉसिबल ही नहीं था। अब वो उड़ते हुए उनके पास आ रही थी। एक पॉइंट तो यह आया कि वो महेंद्र के पास में ही हंसते हुए आगे बढ़ रही थी। ये देख के तो महेंद्र जैसे डर गया। उसका बैलेंस ट्रक से हटा और उनकी ट्रक ने पलटी खा ली। थोड़ी देर के बाद दोनों को जब होश आया तो गांव वाले उनके पास ही थे। फिर ये लोगों ने गांव वालों के साथ सारी चीजें शेयर की कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो औरत मिली और कैसे ये सारी चीजें उनके साथ घटी। फिर गांव वाले ने कहा कि कुछ ही दिन पहले एक औरत इसी सड़क पे मर गई थी और उसको ठोकने वाला ट्रक ड्राइवर था। तब से जो भी ट्रक ड्राइवर यहाँ से गुजरता है, ये औरत उनको सताती है। ये तो तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि तुम लोगों का सिर्फ ट्रक पलटा है, वरना हमेशा ये होता है कि जो भी उस ट्रक में होता है उनकी बॉडी आधी खाई हुई मिलती थी। अब ये लोगों ने कुछ घंटे वहां पे आराम किया और फिर ये लोग इंदौर आ गए।
ये लोगों को तकरीबन 3-4 दिन तक तेज बुखार रहा, फिर इनकी तबीयत भी ठीक हो गई। वेल अशोक कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि उनके साथ घट चुकी है। कभी कभी तो उनको एक औरत पेड़ के ऊपर लटकते हुए दिखती, वो भी आधी रात को। या तो फिर कभी कभी ऐसा भी उन्होंने देखा है कि जहाँ पे एक औरत धीरे धीरे सड़क पार करते हुए आ रही हो और ट्रक उनके आर पार निकल गया हो। लाइक ये सारी चीजें सोचने में उतना डर नहीं लगेगा, बट आप ही सोचिए कि सुनसान सड़क पे वो भी आधी रात को ऐसा कुछ आप देखोगे तो भाई डर तो लगेगा ही। वेल ये थी अशोक और महेंद्र की स्टोरी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो जो कि मुझे आप शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।